दोस्तों, आज हम श्री सत्यनारायण कथा के 5 अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं सत्यनारायण की व्रत कथा। प्रथम अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी से हजारों की संख्या में आर्ष मुनिगण मिलने पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सभी मुनियों ने सुत जी को नमन किया और पूछा, हे परमपिता, कलयुग के समय में ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए? कलयुग में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? हे प्रभु, कृपया आप हमें किसी ऐसे तप के बारे में बताएं जिसे करने से मन की मुराद पूरी हो जाए और पुण्य भी मिले। ऋषियों की बात सुनकर सुत जी बोले, हे मुनिगण, आप सबने मनुष्यों के हित में एक अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप सबको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में स्वयं लक्ष्मीपति ने नारद मुनि को बताया था। आप सभी इस व्रत को ध्यान से सुनिए। एक बार नारद मुनि दूसरों के हित की अभिलाषा लेकर कई लोकों के भ्रमण पर निकले। इस दौरान वे घूमते घूमते एक दिन मृत्युलोक यानी धरती पर पहुँचे। वहाँ नारद मुनि ने देखा कि सभी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस वजह से सभी दुख से पीड़ित है। ये देखकर उनके मन में एक प्रश्न उठा, ऐसा कौन सा उपाय निकाला जाए जिसके पालन से मनुष्यों के दुखों का अंत हो सके। अपने इस प्रश्न को लेकर नारद मुनि विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की। प्रार्थना करते हुए नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली है, आपका कोई अंत नहीं है। आप सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नारद मुनि की बातें सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे नारद मुनि, आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसके लिए आप यहाँ पधारे हैं? परमपिता विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्युलोक में मनुष्य अपने कर्मों के दुख झेल रहे हैं। भगवान, अगर आप मुझ पर थोड़ी भी दया करते हैं तो कृपया मुझे बताएं कि मानव ऐसे कौन से काम करे जिससे उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल सके। विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे मुनि, मानव जाति के हित के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको वो बात बताता हूँ जिसका पालन करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो सकता है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने व्रत के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, स्वर्ग और मृत्यु दोनों लोकों में एक ऐसा व्रत है जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। उस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। इस व्रत को पूरे विधि विधान से जो भी करेगा उससे सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। विष्णु भगवान से इस व्रत के बारे में सुनते ही नारद मुनि ने पूछा, हे ईश्वर, इस व्रत को करने से क्या फल मिलेगा? इसकी विधि क्या है? सबसे पहले इसे किसने किया था और किस दिन इस व्रत को करना शुभ होगा? कृपया इन सब सवालों के उत्तर दे। नारद मुनि के सवालों के उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, दुखों को दूर करने वाला ये व्रत करना बहुत आसान है। मनुष्यों को पूरी भक्ति के साथ शाम के समय ब्राह्मणों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भोग तैयार किया जाता है। भोग के लिए दूध, केला, घी और गेहूं का आटा, ये चारों चीजें 1/4 मात्रा में लेनी चाहिए। फिर शक्कर और गुड़ के साथ सारे भोजन योग्य पदार्थ मिलाकर भगवान को भोग लगाना होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। भक्ति में लीन होकर श्री सत्यनारायण भगवान की अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों और बाकी सभी को भोजन कराना चाहिए और अंत में व्रत रखने वाला स्वयं भोजन करे। इस प्रक्रिया के साथ जो भी व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ ये व्रत करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। ये व्रत कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र सरल उपाय है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। सत्यनारायण की व्रत कथा द्वितीय अध्याय। आर्षि मुनिगणों को नारद और भगवान विष्णु की ये कथा सुनाने के बाद श्री सुत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस व्रत को किया था मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, सुंदर काशीपुरी नामक नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। भूखा प्यासा वो ब्राह्मण भोजन की इच्छा लेकर धरती पर भ्रमण कर रहा था। ये देख एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान स्वयं एक बुने ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए।
उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, आप रोज ऐसे उदास मन से धरती पर क्यों घूमते रहते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा की तलाश में मजबूरन धरती पर भ्रमण करता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिसे मेरी गरीबी दूर हो सके तो कृपया मुझे बताएं। इस पर बूढ़े ब्राह्मण यानी स्वयं भगवान सत्यनारायण जी बोले, तुम श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करो, वो सबके मन की मुराद पूरी करते हैं। उनकी पूजा करने वाला हर व्यक्ति दुखों और कष्टों से दूर हो जाता है। इतना कहकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिए भगवान सत्यनारायण अदृश्य हो गए। उनकी बातें सुनकर निर्धन ब्राह्मण ने ये व्रत करने का संकल्प लिया। पूरी रात उसने इसी बात पर विचार किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल पड़ा। उस दिन उसे अन्य दिनों के मुकाबले काफी अधिक भिक्षा मिली। उस भिक्षा से और अपने प्रियजनों के सहयोग से उसने किसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद उस गरीब ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए। धीरे धीरे वो कई संपत्तियों का मालिक बन गया और फिर वो हर महीने नियमित रूप से इस पूजा को करने लगा। श्री सुत जी कहते हैं, इस प्रकार जो कोई भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करेगा, वो सभी दुखों और पापों से मुक्ति पा सकता है। सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 2। इस पर ऋषि मुनि बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, उस ब्राह्मण की बातों को सुनने के बाद और किस किस ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, कृपया हमें इसके बारे में भी बताएं। तब सूत जी ने कहा, मैं आप सभी को उन लोगों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से किया। ध्यान से सुनिए। एक बार वही गरीब ब्राह्मण धन और संपत्ति की प्राप्ति के बाद अपने परिवार के साथ व्रत करने की तैयारी कर रहा था। तभी एक आदमी जो लकड़ी बेचता था वहाँ आया। उसने लकड़ियाँ बाहर रखी और प्यास से तड़पता हुआ ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा में व्यस्त था। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिवर, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं और इसे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ये व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। इसे मन की इच्छा पूरी होती है। इसी व्रत के कारण मुझे धन की प्राप्ति हुई है। ये सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत और प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर लौट गया। वहां जाके उसने निश्चय किया कि वो भी ये व्रत करेगा। अगली सुबह वो अमीर लोगों वाले नगर में लकड़ी बेचने गया। वहां उससे पहले से कई गुना अधिक धन मिला। उस धन से उसने व्रत की पूरी सामग्री खरीदी, गेहूं का आटा, केला, घी, चीनी, दूध वगैरह। उसने अपने परिवार को बुलाया और पूरी विधि से श्री सत्यनारायण की पूजा की। इस पूजा के बाद उस लकड़हारे को भी धन और संपत्ति की प्राप्ति हुई और अंत में उससे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त होता है। सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 3। सूत जी अगला कथा खंड सुनाते हैं। कई साल पहले एक राजा था, नाम था उल्कामुख। बहुत समझदार, सत्यवादी और शांत स्वभाव का था। वो रोज मंदिर जाकर दान देता और गरीबों की मदद करता था। उसकी पत्नी एक पवित्र और कमल के फूल जैसी शुभ औरत थी। एक दिन राजा उल्कामुख और उसकी पत्नी भद्रशीला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी एक व्यापारी जिसका नाम साधु था वहां आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। उसने राजा को व्रत करते देखा और पूछा, हे महाराज, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं और मेरी पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं। व्यापारी ने कहा, मुझे भी संतान चाहिए, क्या आप मुझे पूजा की विधि बताएंगे? राजा ने उससे पूरी पूजा विधि बताई। व्यापारी वापस घर गया और अपनी पत्नी लीलावती को सब बताया। उसने कहा, जब मुझे संतान मिलेगी तब मैं ये व्रत पूरी श्रद्धा से करूँगा। भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद लीलावती गर्भवती हो गई। आगे चलके उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीत गया, कलावती जवान हो गई। लीलावती ने अपने पति को उसका वादा याद दिलाया। आपने कहा था कि संतान मिलने के बाद पूजा करेंगे। साधु ने कहा, मैं अपने वचन को कलावती के विवाह के समय जरूर पूरा करूंगा। फिर साधु ने एक दूत भेजा जो कंचन नगर गया और एक योग्य वर लेकर आया। कलावती का विवाह उस लड़के से कर दिया गया
लेकिन विवाह के समय भी साधु ने व्रत नहीं किया। भगवान नाराज हो गए। साधु और उसका दामाद एक बार व्यापार के लिए चंद्रकेतु राजा के नगर गए। वहीं एक दिन एक चोर राजा का धन चुरा के भाग रहा था और भागकर साधु की दुकान में घुस गया। चोर ने धन वहां छुपा दिया। जब सिपाही आए तो उन्होंने धन साधु के पास पाया। दोनों साधु और उसके दामाद को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया गया और राजा के पास ले जाया गया। राजा ने दोनों को कैद कर दिया। इधर लीलावती के घर भी चोरी हो गई। कलावती भूख प्यास से तड़पती हुई एक ब्राह्मण के घर पहुंची जहां पूजा हो रही थी। उसने सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी, प्रसाद लिया और घर लौट आई। उसने माँ को सब बताया। लीलावती ने जल्दी से व्रत की तैयारी की, सबको बुलाया, पूजा की और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। साथ ही पति और दामाद के लिए प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जिन्हें तुमने बंदी बनाया है उन्हें जल्दी से छोड़ो और उनका धन भी वापस करो, नहीं तो तुम्हें भी धन और संतान से वंचित कर दूंगा। अगली सुबह राजा ने अपना स्वप्न सभा में बताया और दोनों को बुलाया। दोनों ने प्रणाम किया। राजा ने कहा, गलती हो गई, अब हम आपको सम्मान के साथ रहा करते हैं और आपका धन भी वापस करते हैं। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय समाप्त होता है। सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 4। ऋषि मुनियों को आगे की कहानी सुनाते हुए सूत जी कहने लगे। राजा की आज्ञा के बाद वो साधु अपने दामाद के साथ घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उससे एक व्यक्ति मिला जो एक लाठी के सहारे चल रहा था। वो व्यक्ति असल में स्वयं भगवान सत्यनारायण थे। उन्होंने साधु से पूछा, हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या है? ये सुन के वैश्य को हंसी आ गई। वो घमंड भरी आवाज में बोला, हे सज्जन, आप मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? कहीं आपको मुझसे धन लेने की इच्छा तो नहीं? अगर ऐसा है तो सुन लीजिए, मेरी नौका में तो सिर्फ बेल और पत्तियां ही है। वैश्य के इस कठोर और अहंकारी जवाब को सुन भगवान ने कहा, ईश्वर करे तुम्हारी ये वाणी सत्या हो जाए। ये कहकर वो कुछ दूर समुन्दर के किनारे जाके बैठ गए। जब वैश्य ने नौका की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी नौका में रखे सारे वस्त्र और आभूषण सच में बेल और पट्टियों में बदल गए। ये देख वैश्य बेसुध हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसको सुध आया तो वो बहुत दुखी हुआ। तब उसके दामाद ने कहा, पिताजी, चिंता ना करें, ये सब उस व्यक्ति के श्राप का परिणाम है। चलिए बिना देरी किए उनके चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं, तभी हमारा ये दुख दूर होगा। वैश्य ने दामाद की बात मानी और जल्दी से उस व्यक्ति के पास गया। मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए कहकर जोर जोर से रोने लगा। तब भगवान सत्यनारायण बोले, हे साधु, तुम्हें जो भी दुख मिले है वो मेरी आज्ञा से मिले है, क्योंकि तुमने अपने वचन के अनुसार एक बार भी मेरी पूजा नहीं की। तुमने मेरा अपमान किया है। वैश्य बोला, हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान है। आपका रूप तो बने बने देवता भी नहीं पहचान पाते, मैं कैसे पहचान पाता? पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं निश्चित रूप से आपका व्रत करूंगा। कृपया मुझे माफ करें और मेरा धन वापस कर दे। वैश्य की बात सुन भगवान प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वैश्य अपने दामाद के साथ नौका के पास गया और देखा कि नौका में फिर से सब कुछ वैसे ही धन से भरा हुआ था। वहीं पर वैश्य ने दामाद और साथियों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो नगर के पास पहुंचा तो एक दूत के माध्यम से पत्नी को अपने आने की सूचना भेजी। दूत ने जाकर वैश्य की पत्नी लीलावती को कहा, मालकिन, साहिब और दामाद दोनों नगर के पास पहुंच गए हैं। ये सुन लीलावती बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूरा किया और अपनी बेटी कलावती से कहा, मैं तुम्हारे पिताजी के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी अपना काम करके जल्दी से आ जाना। कलावती भी खुश हो गई, लेकिन जल्दी में कथा का प्रसाद छोड़कर अपने पिता और पति से मिलने निकल गई। भगवान सत्यनारायण ने प्रसाद का अपमान देखा तो फिर से नाराज हो गए और उन्होंने कलावती के पति को नौका समेत पानी में डूबा दिया।
जब कलावती पहुंची तो देखा कि उसके पति वहां नहीं है। वो दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। वैश्य ने जब ये देखा तो फिर से भगवान सत्यनारायण का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मेरे परिवार से हुई भूल को माफ कर दीजिए। भगवान बोले, हे साधु, तुम्हारी बेटी ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, इसीलिए उसके पति को ये दंड मिला है। अगर कलावती वापस जाकर प्रसाद का सेवन करे तो उसका पति सुरक्षित वापस आ जाएगा। ये सुन कलावती जल्दी से घर गई, प्रसाद खाया और बाहर जाकर देखा तो उसका पति बिल्कुल सुरक्षित वापस आ गया। उसके बाद साधु ने फिर से पूरे विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और पूरा जीवन सुख से बिताया। मरने के बाद वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इसी के साथ सत्यनारायण कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय। 5वें और अंतिम अध्याय में सूत जी मुनियों को एक और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी थी एक राजा तुंगध्वज की जो अपने राज्य की सेवा में व्यस्त रहता था। एक दिन वो शिकार पर गया और एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की भक्ति में पूजा कर रहे हैं, मगर घमंड में आकर राजा ना तो पूजा में शामिल हुआ और ना ही भगवान को प्रणाम किया। लोगों ने उससे प्रसाद भी दिया, लेकिन उसने प्रसाद लेने से भी इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा वापस अपने राज्य आया तो देखा कि पूरा राज्य बर्बाद हो चुका था। तभी उसको समझ आया कि ये सब भगवान के प्रसाद का अपमान करने की वजह से हुआ है। वो वापस उसी जंगल में गया और पूजा में शामिल हुआ, भगवान का प्रसाद खाया। जब वो वापस अपने राज्य आया तो देखा कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब सही हो गया है। उसके बाद राजा तुंगध्वज ने लंबी उम्र तक सुख और समृद्धि के साथ जीवन बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। इसके बाद सूत जी कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, जो भी भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गरीब को धन मिलेगा, निसंतान को संतान मिलेगी और जीवन के अंतिम समय में भक्त को बैकुंठ धाम मिलेगा। फिर सूत जी उन सब के अगले जन्म के बारे में बताते हैं। दूसरे अध्याय के वृद्ध ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा बनकर मोक्ष पाया। दूसरे अध्याय के लकड़हारे ने निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। तीसरे अध्याय के उल्कामुख राजा ने दशरथ बनकर वैकुंठ को गए। चौथे अध्याय के साधु वैश्य ने मोरध्वज के रूप में अपने पुत्र के लिए मोक्ष प्राप्त किया। 5वें अध्याय के राजा तुंगध्वज ने भक्ति में लीन होकर मोक्ष को गए। इस प्रकार सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ तो चलिए सब मिलकर भक्ति भाव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती का पावन गुणगान शुरू करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिराजे स्वामी अद्भुत छबिराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल की ओम जय लक्ष्मी रमणा
द्रुबल भील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर दया करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमण, वैश्य मनोरथ पायु, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो हरि जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरियो, स्वामी छिन्न छिन्न रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी, स्वामी बन में भक्ति करी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल दीन हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवैया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप द्वीप तुलसी से, धूप द्वीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवाय नंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं